एक्सरसाइज 3.3 जो हम कर रहे हैं इसमें हमने किसी आयु का परिवर्त क्या होता है वो उसके बारे में जाना। सममित आयु किसे कहते हैं, विषम सममित आयु किसे कहते हैं। तो इसी क्रम में सममित और विषम सममित आयु की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, यदि वर्ग आयु ए सममित है तो हमें पता है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। और वर्ग आयु ए विषम सममित है तो हमें ये पता है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस ए के बराबर। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलते हैं। वो रिजल्ट क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, कोई भी वर्ग आयु है उसमें उसी के ट्रांसपोज को अगर हम जोड़ें तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, वो कैसा होगा, कह रहा है सममित आयु होगा। उसी प्रकार से ए से ए ट्रांसपोज को अगर हम माइनस कर दें, यानी कि वर्ग आयु से उसके परिवर्त को घटा दें, तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा ये कैसा होगा, विषम सममित आयु होगा। ठीक है, इन प्रॉपर्टी को अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम वेरीफाई कर लेंगे। प्रश्नावली में क्वेश्चन है ये। इसी में एक और निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर ए कोई वर्ग आयु है तो हम ए को ऐसा लिख सकते हैं। देखो, हमने अभी निकाल रखा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित होगा। तो इस ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस ए ट्रांसपोज से प्लस ए ट्रांसपोज कट जाएगा तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और बाई साइड कितना है, ए है, तो यहाँ दो ज़्यादा है ना, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 से भाग दे दिया, 1/2 कर दिया। ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इतना मैंने एक कर लिया, प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इतना मैंने एक कर लिया। तो ये रिजल्ट है क्या, ये रिजल्ट देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है सममित, ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है विषम सममित। तो हमने क्या करा, किसी भी वर्ग आयु को सममित आयु और विषम सममित आयु के योग के रूप में लिख दिया। ये रिजल्ट यही है, किसी वर्ग आयु को सममित तथा विषम सममित आयु के योग के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। ये जो इतना हिस्सा है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं सममित। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं विषम सममित। ठीक है, अब ये जो ऊपर प्रॉपर्टी मैंने बताई कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित होता है, आइए इसको समझते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमको दे रखा आयु, एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 5 6 7। इसके लिए सत्यापित कीजिए, कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आयु है, यही प्रॉपर्टी आई थी ऊपर। ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आयु। तो कैसे करेंगे, ए बराबर है 1 5 6 7, तो सबसे पहला काम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए ये रो बन जाएगी कॉलम, तो 1 5 ऐसे आ जाएगा, फिर दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम 6 7 ऐसे आ जाएगा। ट्रांसपोज निकल गया। अब हमने बनाना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखा, प्लस उसके बाद ए ट्रांसपोज लिखा, दोनों को जोड़ो तो संगत अवयव जोड़ेंगे। एक में एक जोड़ा 2, 5 में 6 जोड़ा 11, 6 में 5 जोड़ा 11 और 7 में 7 जोड़ा 14। तो ये बन गया हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमने दिखाना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सममित है। तो कोई भी आयु सममित तभी होता है जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही आयु हमको मिले। तो हमारा जो ए प्लस ए ट्रांसपोज आया था ना, इसका फिर से इस पूरे का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। यानी कि 2 11 11 14 ये था, इसका हम कर देंगे ट्रांसपोज, परिवर्तन निकाल देंगे। तो ये पंक्ति बन जाएगी कॉलम 2 11, ये पंक्ति बन जाएगी कॉलम 11 14। अब जो ये आया बन के 2 11 11 14, 2 11 11 14 क्या था, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज तो था, तो हमने लिख दिया बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने फिर से ट्रांसपोज किया तो वही मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो कैसा आयु है, सममित आयु है। यही प्रॉपर्टी ऊपर मैंने लिखाई थी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सममित होता है। ये इसका वेरिफिकेशन हो गया, या एक तरीके से बोले कि इसका प्रूफ हो गया। अब दूसरा इसमें हमने करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको हमने दिखाना है विषम सममित आयु। तो इसको कैसे करेंगे, तो ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं। ए हमको दे रखा था 1 5 6 7, ये मैट्रिक्स लिखा, माइनस ए ट्रांसपोज हमको दे रखा 1 6 5 7, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर घटाना है, तो संगत अवयव घटेंगे तो 1 से कौन घटेगा, 1, कितना आएगा 0। 5 से कौन माइनस होगा, 6, तो कितना आएगा -1। 6 से कौन माइनस होगा, 5, कितना आएगा 1। 7 से कौन माइनस होगा, 7, कितना हो गया 0। यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला तो वो क्या आया, 0 -1 1 और 0 आया। अब हमने इसको दिखाना है विषम सममित। विषम सममित दिखाने के लिए भी ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो ए माइनस ए ट्रांसपोज था, इस पूरे का ट्रांसपोज करते हैं। कहने का मतलब है 0 -1 1 0, इस पूरे का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो ये रो बन जाएगी कॉलम,
फिर से ये रो बन जाएगी कॉलम। तो ये बन गया 0 1 -1 0, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो जीरो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये 0। तो 0 -1 1 0, 0 -1 1 0 क्या था ये, ए माइनस ए ट्रांसपोज तो था, कुल मिला के ये क्या आ गया माइनस, इसकी जगह क्या लिख देंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या करा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला तो वो किसके बराबर आया तो इसी के बराबर, लेकिन माइनस के। ऐसा तभी होता है जब ये आव्यूह क्या होगा, विषम सममित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पर लिखा है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब हुआ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये जो सममित और विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी थी उनका क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है बच्चों ये कि यदि एक मैट्रिक्स दे रखा है हमको ए बराबर, क्या दे रखा है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो हमसे बोल रहा है कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तथा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है। सबसे पहला काम जो मैट्रिक्स से दे रखा है उसको लिखा, फिर क्या निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे ए ट्रांसपोज। तो ये जो रो थी ये कॉलम बन जाएगा, 0 ए बी फिर माइनस ए 0 सी फिर माइनस बी माइनस सी 0, ये कॉलम बन गया। कुल मिला के कहने का मतलब है ट्रांसपोज निकाल दिया। अब क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है पहला काम, तो दोनों को जोड़ो। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखा प्लस उसके साथ लिखा ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स। अब दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुड़ेंगे, 0 में 0 जुड़ेगा 0, ए में कौन जुड़ेगा माइनस ए तो कैंसिल हो जाएंगे 0, बी में कौन जुड़ेगा माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे 0, माइनस ए में कौन जुड़ेगा ए 0, 0 में 0 जुड़ा 0, सी में कौन जुड़ेगा माइनस सी, माइनस प्लस माइनस सी माइनस सी 0, माइनस बी में कौन जुड़ेगा बी क्या बनेगा 0, माइनस सी में कौन जुड़ेगा सी क्या बनेगा 0, 0 में कौन जुड़ेगा 0 तो क्या बन गया 0। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला तो वो तो 0 0 0 यानी कि शून्य मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने आगे क्या करना था, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना था। तो ये जो आया इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तो पूरा ही 0 है। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे अवयव गुणा होते हैं होने को तो, लेकिन यहाँ सारे अवयव 0 हैं तो ये कुल मिला के फाइनली क्या बन गया 0 बन गया। तो एक आंसर तो ये निकल गया। अब आगे देखिए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो सबसे पहला काम ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, जो आएगा उसको 1/2 से उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही यहाँ पर किया है ए माइनस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लिखो, मैट्रिक्स ए कौन है ये हमको दे रखा था क्वेश्चन में, माइनस ए ट्रांसपोज ये हमने निकाला था तो ये लिख दिया मैंने पूरा का पूरा ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर करना है माइनस, तो संगत अवयव घटेंगे, 0 में से 0 घटेगा तो 0, ए में से घटेगा माइनस ए तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कुल मिला के ए प्लस ए हो गया यानी कि 2 ए। बी में से घटेगा माइनस का बी, फिर माइनस माइनस प्लस तो बी प्लस बी 2b हो गया। माइनस ए से घटेगा माइनस ए तो ये माइनस ए हो गया, दोनों माइनस के हो गए, ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का 2a। फिर 0 में से घटेगा 0, ये तो 0 ही होता है। सी में से घटेगा माइनस सी तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो सी प्लस से एक तरीके से 2c हो गया। माइनस बी ये भी माइनस ये भी माइनस तो माइनस 2b। माइनस सी से घटेगा सी यानी कि माइनस सी माइनस 2c। 0 से घटेगा 0 तो 0। ये बना हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हमने बनाना क्या था, हमने निकालना था 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये जो आया है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स। प्रत्येक अवयव गुणा होगा, 1/2 से 0 गुणा होगा, फिर 1/2 से 2a गुणा होगा, फिर 1/2 से 2b गुणा होगा, 1/2 से -2a, 1/2 से 0, 1/2 से 2c, 1/2 से -2b, 1/2 से -2c, 1/2 से 0। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 1/2 से 0 मल्टीप्लाई हुआ ये तो 0, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा a, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा b, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा माइनस का a, यहाँ 1/2 से 0 0, फिर 1/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हुआ c। ठीक है, इसी क्रम में आगे को देखो, ये 2 से 2 कट गया माइनस का b, ये 2 से 2 क्या कट गया माइनस का c, 1/2 से 0 मल्टीप्लाई हुआ 0। तो ये हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। बस कैलकुलेशन है क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। प्रश्न नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज
प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये होता है ना। हमको इसमें 4 पार्ट दिए हैं, तो इसमें मैंने 2 भाग ले रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों भागों को आप समझो, बचे हुए 2 भाग आप खुद कर लोगे इनको देख देख के। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको मैंने मान लिया ए बराबर है 3 5 1 -5। मैंने कैसा बनाना है इसको, ऐसा बनाना है, तो मेरे को ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये वो रो बन जाएगी कॉलम, ये रो भी बन जाएगा कॉलम। तो ये हो गया 3 1 5 -1। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज बनाते हैं, यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें जोड़ दो इसी के ट्रांसपोज को। संगत अवयव जुड़ेंगे, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 -2। अब 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज बन के यही आया है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे अवयव गुणा होंगे, ये भी गुणा होगा, ये भी गुणा होगा, ये भी और ये भी। तो 1/2 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 3 हो गया। फिर 1/2 से 6 को करोगे तो फिर से 3 बनेगा, फिर 6 का करोगे 3 बनेगा। 1/2 से -2, 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1। ये बन गया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। आगे क्या बनाना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और उसमें भी 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखा, माइनस ए ट्रांसपोज हमने निकाल रखा था। अब यहाँ पर घटाना है, तो संगत अवयव घटेंगे, 3 से 3 घटेगा 0, 5 से घटेगा 1 4, 1 से घटेगा 5 -4, -1 से घटेगा -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 -1 कितना हो गया, 0 हो गया। 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज बन के ये आया है। इसको 1/2 से गुणा करते हैं, तो 0 4 -4 0, सारे अवयव गुणा होंगे। 1/2 से 0 गुणा होगा 0, 1/2 से 4, तो 2 2 जा 4, ये 2 हो गया। 1/2 से -4, तो 2 2 जा 2 बार ही जाएगा, माइनस का 2, और 1/2 से 0 तो 0। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना बन के आ गया, 0 2 -2 0। अब हमने लिखना था इसको सममित और विषम सममित अवयवों का योग। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही होता है ना। इतने को बोलते हैं हम सममित और इसको बोलते हैं विषम सममित। तो ये जो बन के आया है, मतलब ये इसमें जोड़ देंगे, ये जो बन के आया है इसको किसमें, 3 3 3 -1 में ऐड करेंगे 0 2 -2 0 को। तो ठीक है, ऐड करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा ये 3 3 3 -1 प्लस कौन 0 2 -2 0। ऐड कर दो संगत अवयव, 3 में 0 जुड़ा हुआ 3, 3 में 2 जुड़ेगा 5, 3 में -2 जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 2 1, और -1 में 0 जुड़ेगा तो कितना आ गया, -1। अब ये जो बन के आया ना 3 5 1 -1, अब जरा देखो ध्यान से, 3 5 1 -1, ये तो था गिवन मैट्रिक्स, यानी कि ए तो बन के आ गया। तो इसका मतलब हमने ए को कैसे लिख दिया, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख दिया। इसी क्रम में इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट जो दे रखा है ये है मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको मैंने ए मान लिया। ए बराबर हो गया कितना, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब हमने इसको क्या बनाना है, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में, यानी कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका जैसा बनाना है। तो ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोज की। ये था ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो बनेगी क्या, कॉलम, दूसरी रो बनेगी कॉलम, तीसरी रो बनेगी तीसरा कॉलम। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं। ए ये था गिवन मैट्रिक्स, इसमें जोड़ो इसी के ट्रांसपोज को। संगत अवयव जुड़ेंगे, 6 और 6 12 आता है ये जोड़ना आपको। ये बन गया हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। उसके बाद 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 से ए प्लस ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/2 से ये पूरा का पूरा सारे अवयव मल्टीप्लाई होंगे। तो 1/2 से 12 मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम, तो ये 6 आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा -2 टाइम, तो ये -2। 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ये 2। इसी तरीके से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का 2, 2 से 6 से कैंसिल हो जाएगा 3, 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा -1, ये 2, ये -1 और ये 3। ये बन गया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, सममित अवयव का योग आ गया है। अब सेकेंड काम हमने करना है, इसमें क्या बनाना है, इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज और 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला काम ए माइनस ए ट्रांसपोज करो। ए जो गिवन मैट्रिक्स था, मतलब ये, इससे घटाओ इसके ट्रांसपोज को, ये घटाया। संगत अवयव घटेंगे, 6 में से 6 घटेगा 0, -2 से घटेगा -2, तो ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो -2 + 2 0, 2 से माइनस होगा 2 0, -2 से माइनस होगा -2, माइनस माइनस प्लस, -2 + 2 फिर से 0, 3 से माइनस होगा 3 0,
-1 से माइनस होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और -1 0। ऐसे ही 2 से माइनस हुआ 2 0, -1 माइनस माइनस +1 0, 3 से माइनस हुआ 3 0। ये निकल गया A माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सारे अवयव गुणा होंगे। अब 0 है तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। अब हमने क्या करना है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज करना है। तो 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज बन के ये आया है, ये लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज बन के ये तो पूरा 0 शून्य मैट्रिक्स से आया है, ये लिख दिया। इसको जोड़ोगे तो यही बनेगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 2 -1 3। अब ये जो था ये हमारे गिवन मैट्रिक्स ए था, देख लो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, वही तो आया है। तो यानी कि 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। इसका मतलब हमने ए को कैसे लिख दिया, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज के रूप में लिखा, जो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का क्या है, योगफल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 तक कह रहा है, इसमें आते हैं। ये कह रहा है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो 4 ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो ऑप्शन है, पहला कह रहा है कि विषम सममित आव्यूह होगा, दूसरा कह रहा सममित होगा, तीसरा कह रहा शून्य होगा, चौथा कह रहा तत्सम होगा। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, चूँकि ए व बी कैसे आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं, ए और बी सममित आव्यूह हैं। सममित आव्यूह हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने इसको दिखाना है कि ये विषम सममित है कि सममित है कि शून्य है कि तत्समक है। तो एक काम करते हैं, ए बी माइनस बी ए जो था इसका क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज करते हैं। अब देखो अभी हमने इसमें कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे क्या बनाए हैं, हमने एक जगह पर सिद्ध करके दिखाया था कि अगर ए और बी जो हैं सममित आव्यूह हैं, तो हमने ये दिखाया था कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो होता है, ए माइनस बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ये हमको पता है, इसी को यहाँ पर लगाते हैं हम। ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, दैट इज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ऐसा ही होगा कुछ। अब हमने यहाँ पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वो प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, बी विपरीत क्रम में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर में होता है। तो उससे ये क्या बन जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस, इसी तरह से इसको देखो, ये बी ए है तो विपरीत क्रम में पहले आएगा ए का, फिर आएगा बी का ट्रांसपोज। अब मैं इधर से अगर माइनस कॉमन करता हूँ तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और जबकि ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ऐसा ही तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुल मिला के, सॉरी एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पर हमने सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी लगानी थी। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज है बी के बराबर, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, फिर ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ये कुल मिला के बन जाएगा ऐसा। उसके बाद हम यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ए बी बन जाएगा प्लस का और बी ए बन जाएगा माइनस का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी माइनस बी ए का मैंने ट्रांसपोज किया तो वो बराबर तो आया ए बी माइनस बी ए के, लेकिन किसके चिन्ह के साथ, ऋण के चिन्ह के साथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी माइनस बी ए है ये कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, बात क्लियर हुई होगी। यहाँ पर हमने 2-3 प्रॉपर्टी लगाई, बी ट्रांसपोज को किससे बदला, बी से, ए ट्रांसपोज को किससे बदला, ए से, ए ट्रांसपोज ए से, बी ट्रांसपोज बी से। क्यों बदला, क्योंकि गिवन था कि ए और बी सममित आव्यूह हैं। जब ए और बी सममित हैं तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लगाई। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये वाली, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के, तो ए ट्रांसपोज माइनस
बी ट्रांसपोज के। उसके बाद ये इसकी प्रॉपर्टी लगाई हमने ट्रांसपोज की, परिवर्ती की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उससे ये ऐसा बन गया, ये वाला ऐसा बन गया। फिर यहाँ पर जो हमको कंडीशन दी थी वो लगाया, ए ट्रांसपोज ए के बराबर था, बी ट्रांसपोज बी के बराबर था, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी, माइनस कॉमन करा तो ये प्लस और ये माइनस, यानी कि इस पूरे का जो ट्रांसपोज आया इसी के बराबर आया लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ। तो हम बोल देंगे कि ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। यह आपका आंसर बना, ये बना आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी क्रम में लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि हमें 12th वाला, इसमें हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आई है, यानी कि ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह है, तो अल्फा का मान बताओ वगैरह। ऑप्शन दे रखे हैं 4 π/6 π/3 पाई और 3 π/2। कैसे सॉल्व करेंगे, ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स से लिखा, दूसरा काम ए ट्रांसपोज निकालो, ये रो का बन जाएगा कॉलम, इस रो का भी बन जाएगा कॉलम, बन गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज दे रखा था आई के बराबर, इसी को यूज करते हैं। ए ये है हमारा मैट्रिक्स, प्लस ए ट्रांसपोज ये है हमारा मैट्रिक्स, बराबर आई, इसका ऑर्डर है 2 गुणा 2, इसका ऑर्डर है 2 गुणा 2, तो आई भी जो बनेगा 2 गुणा 2 का ही बनेगा, 2 क्रॉस 2 का बनेगा, क्योंकि कोटि समान होनी चाहिए। 1 0 0 1 होता है 2 क्रॉस 2। अब संगत अवयवों को जोड़ देंगे तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जुड़ेगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन अल्फा जुड़ेगा, कैंसिल हो जाएंगे 0, साइन अल्फा में प्लस माइनस माइनस, साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को 0, कॉस में कॉस जुड़ा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, यानी कि ऑर्डर समान है तो हम इनके संगत अवयवों की तुलना कर सकते हैं, तो हम वही कर रखा है संगत अवयवों की तुलना। तो ये 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। वैसे ही यहाँ से 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, इसका मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। 1/2 मान कॉस कितने के लिए होता है, 60 के लिए, कॉस 60 को हम बोलते हैं π/3, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस π/3, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, सीधे सीधे π/3 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो मुझे बताना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर।